एडमिशन या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 2 में एडमिशन लेना है और ये नहीं पता है कि क्लास 1 की किताब पढ़ के जाना है या क्लास 2 की पढ़ के जाना है, सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्या हर स्कूल के एडमिशन टेस्ट का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है क्लास 1 और 2 में स्कूल एडमिशन टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद टॉपिक्स को सिर्फ नोट डाउन मत करिएगा, अपनी क्लास की किताब से उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जिस पैटर्न पे मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी भी स्कूल का एडमिशन टेस्ट दे रहे होंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे और आपका स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है ईवीएस। तो क्लास 1 या 2 में साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उस सब्जेक्ट का नाम होता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। और ईवीएस में क्लास 1 और 2 में टॉपिक्स ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। जैसे अगर आप क्लास 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 1 की किताब से पढ़ना है, क्लास 3 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 2 की किताब से पढ़ना है, लेकिन टॉपिक्स यही पढ़ना है। टॉपिक्स वही होते हैं, टॉपिक का स्टैंडर्ड चेंज होते जाता है। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है टॉपिक और वास्ट तरीके से आपको समझाया जाता है। तो टॉपिक्स क्या है? यूजफुल एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी यूजफुल एनिमल जो आपकी किताब में दिया गया होगा वो पढ़ना। बेसिकली आपको एनिमल्स के बारे में जो भी आपकी ईवीएस की बुक में दिया है वो पढ़ना है। सेकंड है प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में यूजेस ऑफ प्लांट दिया है या टाइप्स ऑफ प्लांट दिया है, जैसे क्लाइंबर्स कौन से हैं, क्रीपर्स कौन से हैं, जो भी आपकी ईवीएस की किताब में दिया है वो प्लांट्स के बारे में, उस पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्पेशली मैं पेरेंट्स को बता दूं क्योंकि क्लास 1 2 की तैयारी तो पेरेंट्स ही कराते हैं बच्चों को। पीपल एट वर्क, यानी कि जो आपके हेल्प करते हैं आपके चारों तरफ, उनको बोलते हैं पीपल एट वर्क। जैसे कि फायर ब्रिगेड कौन चलाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट किसके किसके हाथ में है, डॉक्टर है, नर्स है, कौन होते हैं, ये आपके यूएस की किताब में दिया होगा। सेफ्टी हैबिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेफ्टी हैबिट्स को, जो ईवीएस में जरूर पूछा जाता है किसी भी स्कूल के एग्जाम में। और क्या क्या सेफ्टी हैबिट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो सारी चीजें। पांचवा है सीजन्स, कौन कौन से होते हैं, सीजन्स के बारे में आप क्या जानते हैं। 6 नंबर पे है ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और बहुत ही फेवरेट टॉपिक भी होता है बच्चों का। और 7 नंबर पे अर्थ। अर्थ एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं कराना है आपको अपने बच्चों को। अर्थ के बारे में जो उनकी किताब में दिया हुआ उतना नॉलेज ही काफी है, बस उतना नॉलेज एकदम स्ट्रांगली उनको पता होना चाहिए ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट है और सेफ्टी हैबिट्स, ये 4 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं। और वैसे पढ़ना आपको 60 टॉपिक है। अब इस 60 टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई प्लांट का नाम दिया और पूछा गया इनमें से ये क्रीपर है या क्लाइंबर है, क्या है ये, इस तरह से। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक में आता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि फिलिंग द ब्लैंक में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 2 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया, इसमें से रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा, आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको टिक करना, तो बहुत सपोर्ट मिल जाता है। और 1 लाइनर आंसर्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजी होते हैं, 1 वर्ड के आंसर होते हैं। क्लास 1 और 2 में ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही नॉर्मल सा होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। इसीलिए अगर बच्चे ये 60 टॉपिक अच्छे से ईवीएस का पढ़ लेते हैं तो ईवीएस उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं, दूसरा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है मैथ्स। मैथ्स पे क्या है? आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन नंबर के 1 to 100 नंबर्स। क्लास 1 में 1 to 50 होगा, क्लास 2 में 1 to 100 होगा, क्लास 3 में 1 to 500 होगा। तो बेसिकली नंबर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, लेकिन करना क्या है, नंबर्स का आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। जैसे 50 और 52 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 51 आता है। 69 के पहले कौन सा नंबर आता है, 69 के बाद कौन सा नंबर आता है, ऐसी प्रैक्टिस करानी होगी। और दूसरा है नंबर्स के नेम्स इंग्लिश में, जैसे 69, 59, 52, ये लिखना आना चाहिए नंबर्स के नेम इंग्लिश में। अब इसमें भी क्लास वाइज होता है, क्लास 1 में 1 to 50 आता है, क्लास 2 में 1 to 100 आता है और क्लास 3 में 1 to 500 आता है। 3rd नंबर पे आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े का क्रम और बड़े से छोटे का क्रम। इसमें भी सेम वही चीज है, क्लास के अकॉर्डिंग टॉपिक वही है, स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। क्लास 1 में 1 to 50 आता है, जो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा लगाना होता है, जंबल नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 32, 43 और 12। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, ये पता होना चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आता है 4th नंबर पे प्लस और माइनस। प्लस माइनस में भी सिंगल डिजिट के प्लस आते हैं क्लास 1 में, डबल डिजिट के आते हैं क्लास 2 में और क्लास 3 में भी डबल डिजिट का ही आता है, लेकिन वो थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर रहता है। तो प्लस और माइनस
फिर इसके बाद है टेबल। तो टेबल 1 to 10 एकदम कंपल्सरी, मतलब 2 to 10 तो आना होना चाहिए। क्लास 1 में है ना 5 तक का टेबल है, क्लास 2 और 3 में 10 तक का टेबल कंपल्सरी होता है। टेबल लिखने के लिए आता है, टेबल के बीच से भी आ सकता है। देन है शेप्स। शेप्स तो नर्सरी क्लास से ही बच्चे पढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती है शेप का पढ़ने का तरीका जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं। तो अगर मैथ की किताब में जो भी शेप्स चैप्टर दिया उसमें जिस स्टैंडर्ड का दिया है वो तैयार करना है। 7 नंबर पे आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। उसकी प्लेस वैल्यू बतानी होती है। प्लेस वैल्यू में क्या होता है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। क्लास 1 से लेकर 3 तक इसी में आता है, या तो वंस आएगा या टेंस आएगा। जैसे 12 नंबर है, 12 पे वंस पे कौन सी वैल्यू है 2 है, और टेंस पे कौन सी वैल्यू है 1 है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू आता है। तो मैथ्स के टॉपिक ये 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्लस माइनस, असेंडिंग डिसेंडिंग, और इसके बाद आपका टेबल, और उसके बाद आपका ये नंबर्स नेम ये पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से लिंक करके ये बिफोर आफ्टर आते हैं और उन्हीं से लिंक होकर एक्सपेंडेड फॉर्म आते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपका अच्छे से तैयार कराना है आपके बच्चों को। नाउ थर्ड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। अब ग्रामर में क्या है, नाउन बहुत सिंपल होता है। व्यक्ति या वस्तु, नेमिंग वर्ड्स जो भी होते हैं वो नाउन होते हैं, और जो भी स्टैंडर्ड है आपके उस किताब में उसी अकॉर्डिंग नाउन पढ़ना, ये नहीं कि क्लास 6 7 का नाउन पढ़ने लगे। इसके बाद इज, आर, एम को कहाँ यूज करना है ये क्लियर होना चाहिए कि एम जो है वो आई के साथ यूज होता है, आर जो है वो यू और वी के साथ यूज होता है, और इज जो है ही, सी, इट के साथ यूज होता है। इसके नियम क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है आर्टिकल, जिसमें ए और एन इंपॉर्टेंट होते हैं। द के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। ए एन पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वोवल साउंड आना चाहिए तो एन लगता है। सिर्फ लिखने से नहीं बल्कि साउंड का भी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। वॉज और वर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये पता हो। नाउन के साथ साथ प्रोनाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं वो। 6 नंबर पे है अपोजिट वर्ड्स। इसकी लिस्ट काफी लंबी होती है, तो अनलिमिटेड मत याद करिए, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ उतना अपोजिट वर्ड याद कर लीजिए। और 7 नंबर पे हेल्पिंग वर्ड्स। इसके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नाउन, प्रोनाउन, इज, आर, एम, वॉज, वेयर और आर्टिकल्स। ये करना है कंपल्सरी। अब आपको अपनी क्लास, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, उस बुक को एक सरसरी निगाह से अच्छे से पढ़ जरूर जाना है। और एग्जाम के जब आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उससे पहले आपको ये टॉपिक्स पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, क्योंकि इससे 70 to 75% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रह गया, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर मेरी क्लासेस आपको समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और सारी क्लासेस जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो उसे जाके जरूर देखिएगा।